ऑपरेशन सिंदूर या राष्ट्र हम सब जानते हैं कि पहलगाम की घटना में जिस तरीके से निर्दोष लोगों का निर्मम हत्या करने का काम किया गया था और यही नहीं वहाँ मां बहनों का सिंदूर जलाने का काम किया गया था। हमारे भारत की सेना ने ऐसे आतंकवादियों और आतंकवादियों को अवसर देने वाले देश के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला करके ये इनामों आतंकवादी ठिकानों को ही बेनामों नहीं किया बल्कि आतंकवादी ठिकानों के साथ तमाम पाकिस्तान के सैन्यों को लेस नामों करने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा ऐसे वीर जवानों की भारत की महान सेना के सम्मान में सफलतम ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम सबको अपनी कृतज्ञता राष्ट्र की कृतज्ञता एक बार सेना के लिए अपने योगदान पर खड़े होकर के तो सेना को प्रणाम करने का काम करें। सभी लोग खड़े होकर के अपने स्थान पर भारत की सेना को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा स्थान जहाँ एक मंडपम के रूप में गरीबों को असहायों को पैसे वाले को कहीं भी शादियाँ नहीं मिलेगी, पैसे वाले को कहीं भी अपने सामाजिक कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न करने का काम कर लेते हैं। तो खास रूप से चिंता होती है गरीबों के लिए, जिन गरीबों के पास आर्थिक तंगी होती है, कहीं न कहीं धन अभाव के कारण अपने शादी विवाह या पारिवारिक कार्यक्रमों को करने में दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इन गरीबों के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सामाजिक कार्यक्रमों पारिवारिक कार्यक्रमों या अन्य समारोह के कार्यक्रमों ये ऐसा स्थान बनाकर के सरकार ने कामयाबियां मक्खन को रोकने का काम किया है। जहाँ बहुत कम पैसे में तो बहुत ही कम पैसे में यहाँ के गरीबों की सेवा करने का काम करें और पैसा इतना तो रखें कि यहाँ की बिजली पानी साफ सफाई की व्यवस्था से मेंटेनेंस करे रहे। तो ये गरीबों को ये बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे पूरी कमर पर बहुत सारी लड़ाइयाँ चेयरमैन साहिबा को उन्हें हैंडओवर करा है। सरकार और प्रशासन ने बना करके इस मंडपम को कामेरिया मक्खन को रोकने का काम किया है। निश्चित रूप से कामेरिया मक्खन के द्वारा यहाँ सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को बेहतर तरीके से यहाँ प्रतिष्ठान को विवंचित करने का काम किया जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। साथियों, दूसरा कार्यक्रम यहाँ आयोजन है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गाँव में चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या गाँव की जुड़ी हुई अन्य लोक कल्याण जन कल्याण स्वास्थ्य आंगनबाड़ी के संबंधित अन्य जो सरकार की योजना है उनको पात्र व्यक्तियों के हाथ में लाभान्वित कैसे किया जाए, वास्तविक उनके हकदारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ गुणवत्ता के साथ आदर्शता के साथ किस तरह पहुँचाया जा सके, इसकी जिम्मेदारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज इस तरीके से एक तो बधाई देना चाहूँगा डीएम साहब को और सीडीओ साहब को कि उनकी टीम ने जिस पारदर्शिता से गुणवत्ता से शहर में काम किया है। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि हमारा उन्होंने ये हमारा नहीं हुआ, तो मैंने सीडीओ साहब को कहा मैंने देख लेना कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन देखने में जिनका चयन नहीं हो पाया था वो खुद ही संतुष्ट हो गए कि नहीं हमारा नहीं बना था, कुछ पॉइंटों से मेरा नहीं मेरा पीछे करना तो चयन सही हुआ है। इसका मतलब जो सिलेक्शन हुआ है आप लोगों का वो बहुत ही सटीक हुआ है, सही हुआ है, पारदर्शिता गुणवत्ता ईमानदारी से हुआ है। इसलिए आपको बधाई और अपने बधाइयाँ और शुभकामनाएं। लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिम्मेदारी उन महिलाओं की बढ़ जाती है जो आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जिनकी नियुक्ति पत्र का वितरण लेकर के आपसे अपने कार्य का निर्वहन करने का
काम करना है। और जिम्मेदारी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी आपके चयन में हुई है तो आपको भी उसी गुणवत्ता, ईमानदारी के साथ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को, वास्तविक पात्र महिलाओं को, वास्तविक अपने उद्देश्यों को पूरा करने का काम भी पूरी गुणवत्ता, ईमानदारी, मेहनत के साथ आपको करना है। ये आपकी आपसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन निश्चित रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप, प्रशासन की मंशा के अनुरूप पात्र व्यक्तियों के चयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके न सिर्फ आप समाज सेवा का काम कर सकेंगे, बल्कि और तमाम जरूरतमंद और वास्तविक योजना के हकदारों के आत्मा की दुआएं भी ले सकेंगे। दुआएं जिससे दी जाती हैं उसका कल्याण न सिर्फ इस जीवन में बल्कि परलोक में भी होने का काम ईश्वर कर देता है। तो उनके गरीबों की दुआ लीजिए, अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन पारदर्शिता, ईमानदारी, गुणवत्ता पे करना शुरू करिए। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गुणवत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी के ही कारण आज हमारा देश हर क्षेत्र में, चाहे सामरिक क्षेत्र का मामला हो, आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, औद्योगिक क्षेत्र का मामला हो, समाज सेवा का मामला हो, या विश्व में भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति हो, या विश्व में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा हो, ये तभी कायम हुआ है जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ लास्ट क्षेत्र में जो संभव है वो निर्णय लेने का काम करती है। बड़ा खुशी का बिंदु है, इस जनपद का पहला मंगलम भवन बना है और उसके उद्घाटन में अपने जनपद के बीडीए माननीय मंत्री उपस्थित हैं। इस पूरे स्कीम का पहला है जनपद का, इसके बाद नगर निगम में बन रही है। तो नगर विकास विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो गरीब लोग हैं शादी के लिए, बाकी प्रोग्राम के लिए, उन चीज़ों को देखते हुए बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में और भी जगह इस तरीके से बिल्डिंग बने हैं। लगभग 3.25 करोड़ रुपये की धनराशि ये बिल्डिंग आप लोग भी देख सकते हैं, इतना भव्य है। इसका मेन पर्पज ये कि नगर पंचायत के क्षेत्र में ऐसे लोग जिनके पास शादी के समय में बाहर किराए पर कभी रिजॉर्ट या अदर लोकेशन पर लेने का खर्चा होता है, उसको किफायती दर पर कम रेट पर यहाँ अच्छे से व्यवस्था किया जाए। तो वे चेयरमैन साहब से पूछ भी रहा था कि आप लोग कितना यहाँ फी रखेंगे। उन लोगों का भी यही मत कि बिल्कुल इतना कम हो कि लोगों को समस्या न हो। इसके साथ ही नगर विकास विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में और भी काफ़ी सारी स्कीमें चल रही हैं। वंदन योजना के अंतर्गत नगर सृजन योजना, नगर वैश्विक नवोदय योजना, तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, सब जगह इसमें काफ़ी सारे रोड के काम है, डेवलपमेंट के काम हो रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से भी आप देखें, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से जितने नगर पंचायत या नगर पालिका में अपने प्रदेश में, जनपद में कोई भी जो धार्मिक लोकेशन है, वहाँ मंदिर हो या और भी धार्मिक चीज़ें हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अपने लोग हैं पिलग्रिमेज है उनको पहुँचने के लिए, और वहाँ व्यवस्थाओं को देखने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था उसमें की गई है। जनपद में क्लास के लिए फेमस है, काफ़ी सारे उद्योग से लोग आए होंगे यहाँ। क्लास के लिए पूरे देश भर में पहला म्यूजियम है जो अपने जनपद में बन रहा है। उसके माध्यम से आने वाले समय में एक जो ख्याति मिलेगी, उसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी। पुनः आज एक और भी शुभ अवसर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने जनपद में लगभग 350 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चयन कार्यक्रम जो है अभी अवसर है, कुछ ब्लॉकों में हो चुके हैं, बाकी जगह भी चल रहा है। इसमें सीडीओ साहब की पूरी टीम ने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष होकर मेरिट पर जो लोगों ने अपने फॉर्म भरे थे सारे कागज वेरिफिकेशन करने के बाद चयन किया है। आज 4 ब्लॉक से लगभग 77 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ उपलब्ध होंगी जिनकी नई नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए उज्ज्वल भविष्य का मैं कामना करता हूँ, और इस नियुक्ति पत्र देने के बाद आप लोगों की यही अपेक्षा रहेगी तो अपने जनपद के जो छोटे बच्चे जो आपके सेंटर पर पहुँचेंगे, जो ऑलरेडी पहुँच रहे हैं, 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चे होंगे,
उनके सुपोषण पर आपको ध्यान देना है। उस गांव की जो बच्चियां हैं उन पे ध्यान देना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उन पे ध्यान देना है, ताकि सुपोषण अच्छा रहे और उसके माध्यम से महिलाओं का, बच्चों का हेल्थ बना रहे। अलग अलग स्कीम से भी लोग होंगे, मनरेगा से है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन है, उसमें भी जो 2.0 भी नया शुरू हुआ है। नगर पालिका, नगर पंचायत में लगभग 9,000 लोगों का चयन किया गया है। नगर निगम का डेटा इससे काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि बड़ा एरिया होगा। तो आप देखिए, नगर विकास विभाग के माध्यम से जो सतत एक प्रक्रिया चलती है, आवास के लिए, शौचालय के लिए, एसटीपी बनाने का, नाला बनाने का, वेस्ट डिस्पोजल करने का, इंडस्ट्री को प्रमोट करने का, लोगों के घर पे किसी फंक्शन करने की बड़ी भव्य बिल्डिंग बनाने का, पार्क बनाने का, रोड पर आप देखेंगे भी पूरा तिरंगा लाइट में आपको सजा हुआ दिखेगा मक्खनपुर और भी एरियाज में। ये बेसिकली नगर विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक अलग लेवल पर चीज़ें काम चल रही है। उसी में अपने जनपद में काफ़ी जगह चीज़ें चल रही है। इसके अलावा और भी स्कीम से इसके लाभार्थी पहुँचे होंगे, तो मैं पुनः इस शुभ अवसर पर जो इस जनपद की पहली बिल्डिंग है मंगलम भवन, इसके बाद और भी जगह और भी नगर पालिका, नगर पंचायत में काम चल रहे हैं, तो उसके उद्घाटन पर माननीय मंत्री जी और माननीय पूरे सदन सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। इस तरह का आयोजन था क्या इसका उद्देश्य? जो शासन के द्वारा नगर पंचायत मक्खनपुर के अंतर्गत 3.25 करोड़ रुपए की लागत से एक मंडपम जो समाज कल्याण करेगा, लोगों की भलाई करेगा, लोगों के सभी कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल पर ये बनाने का काम हुआ है। इसके लिए और इसको बनाने के बाद इसको टाउन एरिया मक्खनपुर को हैंडओवर करने का काम हो गया है और टाउन एरिया मक्खनपुर की देखरेख में ये जनहित में, लोक हित में, गरीबों के हितों में सामाजिक कार्यक्रम, शादी बारात के कार्यक्रम, अन्य जो कार्यक्रम है उसके लिए ये उपलब्ध रहेगा। खासकर इससे जो गरीब लोग हैं, तो बड़े बड़े गेस्ट हाउस का या रिसोर्स का पैसा पे नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल ये उपलब्ध हो गया है। इसके लिए मक्खनपुर के नगर पंचायत के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ यहाँ पे आज जो नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ। तमाम जो बैंक की योजनाएं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी उनको चेक देने का काम हुआ और अन्य अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी यहाँ उनके चेक, उनकी अन्य अन्य चीजें देने का काम हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर जिला प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी जी, सीडीओ साहब के साथ उनकी पूरी टीम, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम और तमाम गणमान्य लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंत्री जी, श्यामलाल पाल जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है जब उत्तर प्रदेश में रेप हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं और शोषित वंचितों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहें? मुझे लगता है कि श्यामलाल पाल जी तो खैर अभी आए हैं, शायद हो सकता है उन्हें ज्ञान न हो, लेकिन जब जब उन्हें अपनी 12 से 17 वाली यादें कभी आ जाती है रात में, तो उस समय के उत्तर प्रदेश के जो हालात थे वो बखान करने लगते हैं, तो भूल जाते हैं कि अब 17 के बाद 8 साल का योगी जी का कार्यकाल है जिसमें ये चीजें नहीं हो सकती। तो कभी कभी वो सपने में जो आता है उन्हें अपने ख्याल और वो चीजें अपने बताने का काम करते हैं। सर, जिले में ये पहला कल्याण मंडप है, क्या शासन की मंशा ऐसी है कि और भी जितनी पंचायतें हैं उसमें ऐसा प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा? देखिए, लोक कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह समर्पित भाव से बेटी व्यवस्था उपलब्ध कराने में बहुत ही उदारता से काम कर रही है। जहां जो जरूरत है समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के हितों के लिए और तमाम डेवलपमेंट की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह कृतबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर प्रदेश सरकार काम कर रही है और लगातार ये उपक्रम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव पर कहा है कि ये मैच फिक्सिंग है, क्या कहेंगे? अब उनका भी मैम रोज आए दिन जो सुनते हैं लोग, मुझे लगता है बचकाने की बातें करने के अलावा कोई गंभीर बात करते ही नहीं हो, कहाँ गंभीरता से लेते हैं।